जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। लगातार बारिश और जल भराव के कारण कर बिलासपुर के सेंद्री गांव के बना हुआ पुराना तटबंध टूट गया, जिससे गांव में पानी भर गया और पुरानी बस्ती जलमग्न हो गई। इस वजह से कई कच्चे मकान बारिश के चलते भीग कर गिर गए हैं। वहीं ग्रामीण नेशनल हाईवे के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बिलासपुर से रतनपुर जाने वाले सेंद्री मार्ग पर पुराना तटबंध है। मेड़ की मिट्टी कटने के बाद भारी बारिश के चलते गांव डूब गया है। बीते दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ आए और सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षा मुख्यमंत्री से किया और जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक की तथा इस योजना को 2023 तक पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया। रायपुर स्टेशन में कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की कोरोना की खाना पूर्ति होती है। टेबल पर मेडिकल किट छोड़ करके चले जाते हैं अधिकारी, जबकि शाम 5 बजे के बाद 9 बजे से पहले 50 ट्रेनें रायपुर स्टेशन पर पहुंचती है। इनमें से कुछ यात्री महाराष्ट्र से तो कुछ यात्री केरल से भी आते हैं और केरल की यात्रियों से पूछा गया कि सर्टिफिकेट है या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बड़ी लापरवाही एक बार फिर से संकट काल की ओर छत्तीसगढ़ को ढकेल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस बातों को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है। रायगढ़ के बरमकेला में किसान की आत्महत्या का संज्ञान में अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया है। इसके लिए कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं और आयोग ने ये भी कहा है कि निम्न बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की जाए और महीने भर के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। दरअसल 4 दिन पहले बरमकेला तहसील के सामने किसान ने कीटनाशक पी करके आत्महत्या कर ली थी और आयोग के जाँच के बाद पता चला कि जमीन संबंधी विवाद के चलते किसान ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। बलौद जिले में जंगलों के बीच बसे गांव में कलेक्टर बाइक से पहुंचे। सुखड़ी गहन गांव में कलेक्टर पहुंचे हैं और ग्रामीणों की समस्या को समझा और जाना, उन्हें निराकरण करने की भी कोशिश की। वहां की आदिवासी बांस से निर्मित वस्तुएं बना करके अपना जनजीवन संभालते हैं। यहां के लोग बांस की सामान बेच करके आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। इनकी वजह जानने पहुंचे कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहन और उनके उत्पादन को बेचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन हस्तशिल्प बोर्ड के अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं। अधिकारियों ने अहमदाबाद के आर मार्ट के साथ जो डील की है वे अपने आप में एक भ्रष्टाचार के नायाब कहानी है। हस्तशिल्प के सामान बेचने के नाम पर अधिकारी कमीशन खा रहे हैं, तो वहीं सामान को कम बेच करके भुगतान ज्यादा किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में खुले में धान रखने के मामले पर बीजेपी के आरोपों का वन मंत्री ने जवाब दिया। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वन एवं हाथियों के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। वन मंत्री ने कहा कि खाद्य विभाग वन विभाग को धान दे रहा है, ना कि वन विभाग धान की खरीदी कर रहा है। साथियों, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में वन मंत्री के द्वारा लिया गया हाथियों से लोगों को बचाव के लिए कदम सही है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। रायगढ़ में मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए लगाए गए प्लांट बनने से पहले ही विवादों से घिर गया है। स्थानीय कार्यकर्ता इस प्लांट के लगने से नाराज हैं, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्लांट के लगने पर संक्रमण फैलने का खतरा बता रहे हैं। सामाजिक जन चेतना मंच ने इस मामले को लेकर के एनजीटी में याचिका दायर की है। मेडिकल विभाग के अनुसार हर दिन मेडिकल वेस्ट डिस्पोज होने के बाद 500 किलोग्राम का राख निकलेगी तथा प्लांट से गंदे पानी भी बहाया जाएगा, तो वहीं इस प्लांट का लगना भी मेडिकल विभाग के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस प्लांट के लगने से यदि किसी को आपत्ति है तो वे लिखित में शिकायत दर्ज करा सकता है। महासमुंद जिले के गांजड़ ऑफिस में लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल पोस्ट ऑफिस में 2014 से 3 जून 2021 तक सेवाग्राम बघेल पोस्ट मास्टर के पद पर रहे। वहीं 18 ग्रामीणों का आरोप है कि पासबुक में हितग्राहियों के पैसे तो एंट्री होती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं होते थे और इस पोस्ट ऑफिस के अधीन 9 गाँव आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी इस मामले की जाँच कर पैसे वापस करने की बात कह रहे हैं।
जसपुर के बगीचा तहसील में अधिकारियों की मनमानी ने जंगलों और पेड़ों पर ग्रहण लगा दिया है। बिना परमिशन के पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ गिराए जा रहे हैं और ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है जो अभी विलुप्त जातियों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ की कोरवा जनजाति की आजीविका का संसाधन है, वो भी ये सब अधिकारियों के द्वारा महज एक गोदाम बनवाने के लिए किया जा रहा है। जसपुर में चाहे प्लांट लगाने की बात हो, चाहे गोदाम बनाने की, इन दिनों विकास के नाम पर विनाश का काम जसपुर में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के नाम पर केंद्र सरकार के द्वारा 10 पुरस्कार मिले हैं। यह पुरस्कार केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने बस्तर के महिलाओं को दिया है और महिलाओं के द्वारा प्रदेश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर खुशी जताते हुए वन मंत्री ने कहा, अधिक से अधिक वनोपज बेचकर छत्तीसगढ़ ने देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार के प्रयास से वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, जिससे वनवासियों को अधिक से अधिक लाभ मिला है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। नीरज ओलंपिक में एथलीट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरी बार ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। नीरज ने पहले 2 राउंड में ही 87 मीटर से ऊपर गोल साधा, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में देश का पहला गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर रखा गया है और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। राज्य महिला आयोग ने 1 साल के दौरान 62 जन सुनवाई में 410 मामला के निपटारा किए हैं। महिला आयोग की तरफ से 1401 मामला सुनवाई के लिए रखी गई थी, जिसमें जगदलपुर में एक दिन में 98 मामले की सुनवाई की गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरण ने रखे गए प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग की तरफ से महिलाओं के लिए हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया है कि बहुत से क्षेत्रों में टेलीफोन के माध्यम से समस्याओं का निवारण किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए 14,580 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षा संचालनालय शिक्षा विभाग को आदेशित किया है कि नियुक्ति के लिए सभी दस्तावेज और सभी जरूरी कामकाज 25 अगस्त तक पूर्ण कर लिए जाएं। और आदेश में कहा गया है कि बिना शिक्षक वाले स्कूल और एक शिक्षक वाले स्कूल में सबसे पहले पद स्थापना किया जाएगा नवनियुक्त शिक्षकों को, और महिलाओं को सुविधाजनक स्कूलों में पद नियुक्ति करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। पद स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मासिक कार्यक्रम लोकवाणी का प्रसारण 8 अगस्त को 20वां कड़ी के रूप में प्रसारित की जाएगी। मंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की अपेक्षाएं, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे और इस लोकवाणी का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार सुधार हो रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण का स्तर 0.06% पर आ गई है। प्रदेश में सभी जिलों के संक्रमण की दर 1% से नीचे पहुंच गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल कवर्धा, बेमेतरा और मुंगेली जिले में कोरोना की एक भी मरीज नहीं सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचने के लिए 1,26,18,000 से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।